Hello students, I hope you all are doing well. My name is Nikhil Sarin. Welcome to Edu Preparator. बच्चों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड यहाँ पे हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज और उनमें सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, जो कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बेटा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है स्पेशली दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ 85% सीट रिजर्व हैं दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। एज वेल एज आई कैन से दैट जो दिल्ली से बाहर लोग रहते हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, एज वेल एज अप्लाई भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट भी कराती है, इसका नाम है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एज वेल एज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी CUET एग्जामिनेशन के थ्रू भी अपने एडमिशंस को कंडक्ट करवाती है। तो अपने अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोर्सेज ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो कोर्सेज साइंस स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो कोर्सेज आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हो। तो बच्चों डिफरेंट कोर्सेज में क्या सिलेबस रहने वाला है सीईटी के अंदर एज वेल एज CUET के अंदर, वो हम सब चीजों को डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट सिलेबस पैटर्न है। तो इसको समझना बेटा बहुत जरूरी है। चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे हमारे साइंस स्टूडेंट्स के बारे में। स्पेशली हम यहां बात कर रहे हैं PCMB स्टूडेंट्स के बारे में, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। स्पेशली अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में, जहां पे डिफरेंट कोर्सेज में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए, एज वेल एज कौन पर्सन एलिजिबल है, कितने आपका परसेंटेज चाहिए क्लास 12th में, एज वेल एज आपको किस सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करना है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी मींस BPT एज वेल एज बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT के बारे में। बच्चों इस कोर्स को ज्यादातर हमारे साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उसको ऑप्ट करते हैं, जिन्होंने बेसिकली नीट का एग्जामिनेशन दिया होता है। तो सबसे पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इस कोर्स के अंदर नीट के स्कोर को कंसीडर करता है, एज वेल एज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज के अंदर CET जो कि उनका अपना इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है उसके स्कोर को कंसीडर करता है, एज वेल एज CUET के स्कोर को भी कंसीडर करता है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बच्चों ये 4.5 ईयर्स का पूरा कोर्स है, एज वेल एज आपके क्लास 12th में आपको पास होना जरूरी है एंड 50% स्कोर आपका कम से कम चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। एज वेल एज यहाँ पे एक और चीज स्पेसिफाई जरूर की गई है, इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास 12th के अंदर पास होना भी जरूरी है। नाउ नीट का स्कोर है वो तो एक डिफरेंट है, नीट के स्कोर को यहाँ पे मैच किया जाएगा। अगर नीट के स्कोर के थ्रू हो रहा है वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर आप किसी बच्चे का नीट में स्कोर कम है एज वेल एज ऑप्शन भी लेके चलनी चाहिए, तो CET आपका अगला ऑप्शन हो सकता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप CET के थ्रू अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो बच्चों आपका सिलेबस क्या होने वाला है बेटे, ये सिलेबस होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसके अंदर बच्चों आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे एंड 50 क्वेश्चन बेटा आपके बायोलॉजी से आएंगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट अपना CUET के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चों उसके जो डोमेन सब्जेक्ट थे, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो कि थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके को उनके स्कोर को बेटा कंसीडर किया जाएगा। नाउ मैं आपको एक चीज बता देता हूं, CUET एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी इसके लिए इसके थ्रू एडमिशन ले रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पे एक ये भी आती है, अगर आप बच्चों इसी कोर्स के लेके बात कर रहे हैं तो CUET के अंदर आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी था, एज वेल एज डोमेन्स भी था, एज वेल एज आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी था।
बट इस कोर्स में स्पेसिफिकली वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कोर्स को ही आपका जो स्कोर आएगा उसी को सिर्फ माना जाएगा, उसी के बेसिस पे बेटा इस कोर्स में एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंट अगले कोर्स की तरफ। व्हेन आई एम टॉक अबाउट द अनदर कोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। बच्चों ये कोर्स बहुत ज्यादा साइंस स्टूडेंट्स हमारे लेते हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे लेते हैं इस कोर्स को। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, तो बेटा 4 ईयर का कोर्स है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इस कोर्स के अंदर सीईटी एंड सीयूईटी दोनों के बेसिस में आपका एडमिशन को बेटा करवा रही है। नाउ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको क्लास 12th में पास होना जरूरी है, परसेंटेज नहीं बोली गई। तो इट मीन्स चाहे 33% मार्क्स से पास हो, चाहे 40 से, चाहे 80% से, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं बोले गए हैं। एज वेल एज एक चीज इंपॉर्टेंट बोली गई है, इंग्लिश पढ़ा होना जरूरी है। इस फार्मेसी के अंदर बेटे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है या फिर मैथ्स वाले बच्चे भी एलिजिबल है। इट मीन्स पीसीएम भी चलेगा, पीसीबी भी चलेगा। नाउ जब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सीईटी के थ्रू जब एडमिशन लेना है, तो बच्चों आपका सिलेबस क्या आएगा, अगेन 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बेटा बायोलॉजी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे, एंड 25 क्वेश्चन बच्चे आएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है, इट मींस आपका कहीं ना कहीं जीके और करंट अफेयर्स और इंग्लिश से बेटा क्वेश्चन आएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर आप इसी कोर्स के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू अगर आप एडमिशन चाहते हैं, तो आपके कौन से सब्जेक्ट्स का आपका स्कोर ऐड होगा, तो बच्चों उसमें होगा आपका इंग्लिश का, सेकंड है बायोलॉजी का, थर्ड है फिजिक्स का, फोर्थ है केमिस्ट्री का, एज वेल एज जीएटी का भी स्कोर ऐड किया जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी का विद रिस्पेक्ट टू योर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। नो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, जो कि है बच्चों आपका बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, जिसको आप बेटा बीएससी एमटीआर के नाम से भी जानते हैं। अगेन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बेटा ये कोर्स जो है आपका 3 साल का कोर्स है। नाउ सीईटी एंड सीयूईटी दोनों के थ्रू एडमिशन हो रहा है। आपके कम से कम मिनिमम 55% बेटा मार्क्स आने जरूरी हैं, किसमें, एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिला के। एज वेल एज इंग्लिश जो है आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पास होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। नाउ जब हम बात करते हैं सीईटी के पैटर्न के बारे में, तो बेटा अगेन 100 क्वेश्चंस आएंगे जैसा कि आप जानते हैं। नाउ बेटा कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, 25 क्वेश्चन बेटा आपका फिजिक्स से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे, एंड 25 क्वेश्चन अगेन कहां से आएंगे, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से आएंगे। अगर इसी कोर्स को आपको सीयूईटी के थ्रू देना है, तो सीयूईटी में आपके इन सब सब्जेक्ट्स का स्कोर जो है ऐड माना जाएगा, जो कि है इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और जीएटी भी है। इट मींस यू कैन सी ओवर हियर डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं लगभग बच्चों कहता हूं, जब भी सीयूटी का फॉर्म भरा है, तो बच्चों आपको इंग्लिश 3 डोमेन और जीएटी लेते हुए चलना है। एंड चलो अब आगे की तरफ बात करते हैं। घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीयूईटी का फॉर्म वैसे ही बंद हो चुका है। हो सकता है आने वाले टाइम में एनटीए 1 या 2 दिन के लिए फिर से ओपन कर दे, अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा तो, या फिर कोई करेक्शन करनी है तो कर दे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं। ना हम बात करते हैं अपने बच्चे बीएससी नर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। बायोलॉजी वाले बच्चे दबा के इस बेटा कोर्स को लेते हैं। जब भी बेटा हम लोग नर्सिंग की बात करते हैं, अगेन बेटा 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। एक तो आपका बेटा नीट का स्कोर है, एक है सीईटी का स्कोर है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इसमें सीयूईटी के थ्रू नहीं ले रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या बोला गया है, आपकी ड्यूरेशन बेटा कितनी है, 4 इयर्स की ड्यूरेशन है। एज वेल एज क्या बोला गया है, ओनली फॉर अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट। आपके पास क्लास 12th में 45% मार्क्स होने जरूरी हैं, किसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट होना, एज वेल एज इंग्लिश का सब्जेक्ट होना जरूरी है, पास होना भी जरूरी है। नो बेटा जब हम बात करते हैं सीईटी के बारे में, बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके पास बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे कहां कहां से आएंगे,
फिजिक्स से आएंगे 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएंगे 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के बेटा आपके 40 क्वेश्चन हैं, एज वेल एज इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के मिला के बेटा आपके आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। मींस 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, जहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है हेल्थ रिलेटेड चीजों को पूछा जाएगा। मींस साइंस, जनरल साइंस वाले बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां पे आने की पूरी पूरी संभावना है। नो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अगेन साइंस वाले बच्चों के लिए पैरामेडिकल। जब बेटा हम लोग पैरामेडिकल की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर बीपीओ, बीए, एसएलपी, बीएससी, एमएलटी लाइक कोर्सेज बेटा आते हैं। नो अगेन इस जब कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं बेटे 4.5 ईयर्स का पूरा कोर्स है। एडमिशन होगा सीईटी के थ्रू या सीयूईटी के थ्रू। जब हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बेटा क्लास 12th में 50% मार्क्स होने आपके जरूरी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के। एंड इंग्लिश बेटा एज सब्जेक्ट होना जरूरी है। भैया इंग्लिश सबसे जरूरी है, हल्के में नहीं लेना। एज वेल एज जब हम बात करते हैं सीईटी एग्जामिनेशन में तो बेटा स्पेसिफाई क्या किया गया है कि बच्चों जब हम लोग सीईटी की बात करेंगे तो यहां पे बोला गया है फिजिक्स केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन ईच आएंगे एंड बेटा बायोलॉजी के कितने आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स है वो भी दे सकता है, बट वो पर्सन सिर्फ एलिजिबल होगा आपका BASLP प्रोग्राम के अंदर, जहां पे फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, या फिर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, या फिर मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन बेटा आएंगे। ये आपका रहेगा सीईटी के अंदर। जब हम लोग बात करते हैं सीयूईटी की तो बेटा आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेगा। इट मींस दिस सीयूटी के अंदर इस कोर्स में डोमेन्स, सीईटी के अंदर भी आपका बेटा बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट, आप कोर जो सब्जेक्ट है उन्हीं के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है। नो बेटा पॉइंट ये आता है कि सब इन सब कोर्सेज की हम तैयारी कैसे करें। बेटा नो नीड टू वरी, एडू प्रिपेटर लेके आ गए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जहां पे हम आपको इस पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे, एज वेल एज हम आपके लिए स्पेशल ऑफर भी लेके आए हैं। बेटा क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के बारे में, बच्चों को क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट eduprepare.com। बेटा यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाके बेटा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो CUT साइंस में जाएंगे, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे तो यू कैन सी ओवर हियर एन नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर। बेटा यहाँ पे कोर्स है हमारा साइंस डोमेन्स का लाइव क्लासेस का। बेटा इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। बेटा इस कोर्स के अंदर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स जितने भी अगर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उन सबको तो पढ़ा ही रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ा ही रहे हैं, एज वेल एज बेटा आपका जनरल टेस्ट, आपका इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम लोग फुल्ली कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसकी बेटा जो फीस जो है कितनी है, सिर्फ आपकी है 15,000 रुपीज। एज वेल एज अगर आपको इस कोर्स में आपको एनरोल करना है तो बेटा हम आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी लेके आए हैं। बच्चों आपको इस कोर्स में इनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनरोल इन कोर्स में जाना है। जैसे ही बेटा इनरोल इन कोर्स में जाएंगे बेटा आपसे एक लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, सबसे पहले जाके आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही बेटा रजिस्टर पे आप कर देंगे आपके पास एक OTP आ जाएगा। नाउ आपका ऐसे डैशबोर्ड में बेटा आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आप लोग लॉगिन कर चुके हैं। नाउ बेटा जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई कूपन। बेटा अप्लाई कूपन लिख लो, स्पेशल कूपन कोड क्या है बेटा, नाम ही क्या है, स्पेशल 50। आपको बेटा यहाँ पे जाके लिखना है स्पेशल 50। जैसे बेटा स्पेशल 50 आप यहाँ पे जाके लिखते हैं, अप्लाई कूपन करते हैं तो बेटा सीधा आपका जो अमाउंट है बेटा कितना हो जाएगा, 50% से आधा हो जाएगा। यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एंड आपके एडमिशन कराने की जिम्मेवारी हो जाएगी हमारी। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब बेटा हम बीएड की बात कर रहे हैं आपका, ठीक है बेटा। जब बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये आपका बीएड कोर्स जो है हमारा उन बच्चों के लिए है जिनकी ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है। नौ बच्चों जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा 2 साल का क्या है ये कोर्स है। नौ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली गई है बेटा, जो भी आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की है भैया 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, चाहे आपने मास्टर्स की है चाहे आप बैचलर डिग्री में हो, ये इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज से कहीं ना कहीं लिंक होंगे, वही बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। एज वेल एज मैथ्स का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है तो मीन्स कॉमर्स वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। नाउ सबसे पहले अगर बच्चा बात करता है आपका बेटा सीईटी के अंदर
नो बेटा यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी तो लग गई है। नो बेटा आपका एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, अगेन 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, चाहे बेटा आपका वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसी के थ्रू आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से बेटा कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके एंड करंट अफेयर्स। तो बेटा ये है हमारा बीएड कोर्स के बारे में। बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नो बच्चों साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली ये बेटा हमारा क्या है, हमारा जो बच्चे आपका जिनका इंटरेस्ट बीसीए में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, बच्चों आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहां पे आपका अगेन एडमिशन दो तरीके से हो रहा है, एक है सीईटी, एक है सीयूईटी। सीईटी के अंदर भैया कंपलसरी नहीं है, आप जोन से बड़ी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप साइंस से भी हो, जहां से भी हो आप एलिजिबल हो। बस आपको एक टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट। उस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आना है, काम हो जाएगा। मगर सीयूईटी में क्या डिफरेंस है मैं भी आपको बता रहा हूं। बच्चों जब बीसीए की बात करते हैं बेटा अगेन क्या है, 4 ईयर का कोर्स है। नो बेटा आपके 50% मार्क्स होने क्या है, जरूरी हैं आपके क्लास 12th में। एज वेल इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। प्रेफरेंस मैथ्स वाले बच्चों को या कंप्यूटर साइंस या आईपी वाले बच्चों को दी जाती है, अदरवाइज भी बाकी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है अगर आपने सीईटी में अच्छा आपने स्कोर किया है। तो भैया सबसे पहले बात आती है सीईटी का सिलेबस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगेन 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से बेटा आपके 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। 30 क्वेश्चन बेटा कहां से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे। जहां पे बेटा आप 11th और 12th का आपका जो सिलेबस है वो वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन बेटा अगेन कहां से आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे। एंड रेस्ट 25% जो क्वेश्चन है बेटा जीके से आएंगे, जहां पे स्पेसिफिकली ज्यादातर आईटी से लिंक, साइंस से लिंक बेटा जो क्वेश्चंस है आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा ये हो गया सीईटी। नाउ अगेन बीसीए के अंदर अगर आप सीयूईटी को दे रहे हो तो ध्यान रखना किसका स्कोर जुड़ेगा बेटा, आपका इंग्लिश एज ए डोमेन सब्जेक्ट जुड़े, इंग्लिश एज ए सेक्शन 1 का स्कोर जुड़ेगा। एंड मैथमेटिक्स आपके डोमेन्स का सब्जेक्ट जुड़ेगा, एज वेल एज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईपी से लिंक इंफॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटर जो साइंस है उसका बेटा आपका स्कोर यहां जुड़ेगा, एज वेल एज आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बेटा स्कोर जुड़ेगा। इट मींस इंग्लिश, मैथ्स, आपका आईपी या कंप्यूटर साइंस और जीएटी का स्कोर जुड़ेगा अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीसीए के अंदर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन चाहते हो। तो बच्चों इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाउ साइंस वाले बच्चों के लिए अगला एक और इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि हमारे इंजीनियर भाई साहब, इंजीनियरों के लिए बेटा है, जिनका फोकस बीटेक है। भैया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थोड़े से अमेंडमेंट लेके आ गई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। पहले सिर्फ ये बेटा बीटेक का जो एडमिशन था सिर्फ जेई के स्कोर के बेसिस पे देते थे। नाउ अब दे हैड चेंज लिटिल बिट, इन्होंने अपना सीयूईटी का भी रास्ता खोल दिया है इस अपने बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। बट प्रेफरेंस पहले किसको होती है, फर्स्ट, सेकंड होती है सीयूईटी को। सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन जरूर करवाते हैं ये लोग। नाउ बात करते हैं ड्यूरेशन। वी नो बीटेक बेटा 4 साल की है, क्लास 12 में पास होना जरूरी है एंड 55% मार्क्स होना जरूरी है। किसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। बायोलॉजी का कोई काम इसमें नहीं है। नाउ ये तो हो गया बेटा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ कोई बच्चा कहता जी मुझे सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना है, जेई का स्कोर नहीं आया, दिस एंड दैट कुछ भी चीज है, तो हो जाएगा भैया, नो प्रॉब्लम। मगर आपके सीयूईटी में 3 सब्जेक्ट का आपका स्कोर देखा जाएगा। वो कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो बेटा ये है हमारा साइंस वाले बच्चों के लिए बीटेक के लिए। तो बच्चों ये था पूरा हमारा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी सब चीज़ें। मैं आपके आने वाले टाइम में कई और वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहना। एज वेल एज अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो बच्चों आप हमें लिख के बता सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूँगा। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल, स्टे कनेक्टेड।